बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइकॉन वर्चुअल कैंपस। मैं हूं मुदस्सिर जमील और आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट यूनिट नंबर 13 का ये लेक्चर नंबर 3 है। आपको पता है कि सबसे पहला लेक्चर हमारे पास था इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, and now this is the third lecture. This is about the classification of the organic compound, but it is on the basis of functional group. तो टाइम ज़ाया के बगैर फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिस्कस करते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें पहले आपको बताता चलूँ। आज के लेक्चर में मैं आपको जो टॉपिक बढ़ाने जा रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप का, दिस इज द रूटीन क्वेश्चन ऑफ एमडीकैट। बच्चों, अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ था इसमें तकरीबन हर पेपर में जो है, चाहे वो कोविड के दौरान हुआ हो, चाहे वो कोविड के बाद के एग्जाम्स हुए हों, तकरीबन हर जो है वो पेपर में फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आता है। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, क्या ट्रिक्स हैं इसके लिए, आपने प्रायोरिटी ऑर्डर्स कैसे याद रखने हैं, ये बिल्कुल एक यूनिक लेक्चर होने जा रहा है। और इसमें आप लोग सबसे पहले काम ये करेंगे कि लेक्चर सुनने के बाद जो लिंक में आपके पास एक वर्कशीट दी हुई है, इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में इसको अपलोड करेंगे और उसके बाद मैं इसमें चेक करके आपको जो भी करेक्शन होगी मैं आपको इंशाल्लाह प्रॉपर रिस्पॉन्ड करूंगा। और प्लस इसके साथ एक और प्रैक्टिस जो है वो शीट होगी एमसीक्यूज की, आप उसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उसकी आंसर की आपको गिवन होगी। अगर आपको कोई एम्बिग्युइटी होगी, कुछ क्वेश्चन में बात पूछनी होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको राइट अप करेंगे एंड आई विल रिस्पॉन्ड यू। सो अब जो है हम बात शुरू करते हैं फंक्शनल ग्रुप के हवाले से। अच्छा बच्चों देखो, बात होती है फंक्शनल, लफ्ज होता है फंक्शनल। फंक्शनल वो हिस्सा होता है जो वर्किंग हो, जो रिएक्टिव हो, जो एक्टिव हो, उसको कहते हैं फंक्शनल। जैसे मैं कहता हूं ये मेरा बाजू जो है ये फंक्शनल है, दिस इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ माई बॉडी। अगर ये फंक्शनल ना हो तो हम इसके साथ लफ्ज के लिखते हैं कि इट इज अ नॉन फंक्शनल पार्ट, यानी ये एक्टिव ही नहीं है। तो जब लफ्ज लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप, इसका मतलब एक बात तो बड़ी क्लियर है कि फंक्शनल की मीनिंग जो है वो एक्टिव में आएंगे। सो इसके लिए पहले तो प्रॉपर आपको डेफिनेशन का होना बहुत लाजमी, कि आपको पता हो कि फंक्शनल ग्रुप है क्या। अब जब नाम यूज किया जाता है ग्रुप्स का या ग्रुप का, तो स्टूडेंट ये अज्यूम करते हैं कि शायद वो बहुत सारे एटम्स को ना हम शायद ये नाम दे रहे हैं। तो बेटा ये फंक्शनल ग्रुप होता है, कोई एटम भी हो सकता है। एटम कौन कौन से होंगे, जैसे देखें हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास है, चाहे ये क्लोराइड है, ये ब्रोमाइड है या आयोडाइड है, ये तमाम एटम्स हैं, ये तमाम एटम्स हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। और अगर ग्रुप ऑफ एटम हो तो भी हो सकता है। और ग्रुप ऑफ एटम में क्या चीज शामिल होगी, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हमारे पास, जैसे हमारे पास सियानो ग्रुप है Cn नेगेटिव, जैसे हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है NO2 माइनस चार्ज है। ये जो तमाम ग्रुप्स हैं, जैसे हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये ग्रुप्स ऑफ एटम है। ये तमाम जो एटम्स का ग्रुप है इसको भी हम नाम के देते हैं, फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। लास्ट पॉइंट, हम कहते हैं ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर कंसिस्ट हो सकता है। अब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल देखें तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये डबल बॉन्ड हो तो अल्कीन हो सकता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो ये अल्काइन भी हो सकता है। ये हमारे पास तो चाहे अब आपके पास एक एटम हो, चाहे एटम का ग्रुप हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, दे ऑल आर कंसीडर्ड एज द फंक्शनल ग्रुप। लेकिन इसका फायदा क्या है फंक्शनल ग्रुप का, इसका फायदा मैं आपको बताता हूं कि एग्जांपल से। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूं CH4, ये मीथेन है। मीथेन क्या है एक्चुअली, मीथेन इज एन अल्केन, ये एक अल्केन है। इसका जनरल फॉर्मूला आपको पता है कि ये है CnH2n+2 होता है। और अल्केन में
अगर मैं सिर्फ एक एटम इसमें से रिप्लेस कर दूं, कोई भी एक एटम, और उसके साथ मैं ऐड अप कर देता हूं, सपोज कर लें कि मैं OH लिख देता हूं, OH लिख देता हूं। अब ये जो OH है इसका क्या रोल है? दिस इज कॉल्ड द एक्टिव पार्ट। ये एक्टिव पार्ट, हम एक्टिव पार्ट क्यों कह रहे हैं इसको, किस मीनिंग में कह रहे हैं? हम कहते हैं ये असल में ये क्या करता है, ये रिएक्टिव पार्ट होता है। ये रिएक्टिव पार्ट होता है। रिएक्टिव पार्ट का मतलब क्या है कि किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ये करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं ना इन दोनों को रिएक्ट करवा देता हूं सोडियम के साथ। सपोज कर लें जी, मैं सोडियम से रिएक्ट करवा देता हूं, होगा क्या? इसका कोई रिएक्शन भी नहीं होगा, लेकिन ये रिएक्ट कर जाएगा। ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा सोडियम मिथ ऑक्साइड, और आगे हमारे पास बन जाएगा वो हाइड्रोजन, यहां से निकल जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गया। अब इसका मतलब यहां पे सिर्फ एक चेंज आया, वो था OH का चेंज। OH की वजह से ये रिएक्टिव हो गया। दिस रिएक्टिव पार्ट इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। लेकिन एक और भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, कि ये फंक्शनल ग्रुप असल में कर क्या रहा है? ये फंक्शनल ग्रुप चंद करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देता है टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे हम कहते हैं भाई ये तो गैस है, लेकिन ये क्या होगा? इट इज लिक्विड। ये गैस है तो ये क्या है? लिक्विड। ये लिक्विड किस वजह से है? बिकॉज ऑफ दिस OH। OH आने की वजह से इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ गई, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने इसको क्या कर दिया? गैस से लिक्विड में कन्वर्ट। ये करेक्टरिस्टिक फीचर है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप एक बात जरा क्लियर कर लें, जब लफ्ज यूज किया जाता है ना करेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी एक चीज को दूसरी चीज से डिस्टिंग्विश कर सकें, जब आप एक चीज को दूसरी चीज में आप डिफरेंस क्रिएट कर सकें, तो हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड द करेक्टरिस्टिक फीचर। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में गए और आपने जब एक स्मेल ली तो आपने कहा वाह, आज तो मेरे घर में राइस बन रहे हैं। दैट इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द राइस, कि आपको आइडेंटिफिकेशन मिल गई कि हाँ भाई ये तो राइस बने। सो ये करेक्टरिस्टिक होता है। इसका मतलब होता है कि ये एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से अलग कर दे। तो ये याद रख लें कि फंक्शनल ग्रुप की वजह से आप एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। तो होपफुली आपको ये डेफिनेशन के हवाले से बातें क्लियर हो गई होंगी कि एन एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये दोबारा देखें, मैं रिपीट कर रहा हूं, एन एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड विच गिव द करेक्टरिस्टिक फीचर्स। ये लफ्ज नहीं भूलना आपने, करेक्टरिस्टिक फीचर्स, कि ऐसे डिफरेंशिएशन वाले फीचर्स क्रिएट कर देगा जिससे आप एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से अलग कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। और दूसरी बात, इट इज द एक्टिव, फंक्शनल, एक्टिव, रिएक्टिव, जो भी नाम यूज कर दें, इट इज द एक्टिव पार्ट ऑफ द। अब रिएक्टिव या एक्टिव पार्ट क्या होता है? जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा। अब आपने जब भी केमिकल रिएक्शन करवाना है तो CH3 नहीं इन्वॉल्व होगा। एक्टिव कौन है, ड्राइवर कौन है, इसमें सीट किसने संभाल ली? अब वो OH ने संभाल ली। तो दिस इज द एक्टिव और द रिएक्टिव पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हम नाम दे रहे हैं फंक्शनल ग्रुप का। अब इसके चंद करेक्टरिस्टिक्स की बातें करते हैं। हम ये कहते हैं कि आपको इसका क्या करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं इसके, कि ये कर क्या रहा है, इसका रोल क्या है मेजर। हम कहते हैं सबसे पहले इट मेक्स द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सबसे बड़ा पैरामीटर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन का। अब ये लफ्ज लिखा हुआ है होमोलोगस सीरीज का, इसको मैं ना थोड़ा सा एलेबोरेट करूंगा, क्योंकि इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद दूसरी बात यह है, इट मेक द बेसिस ऑफ द नोमेनक्लेचर। इसने नोमेनक्लेचर की बेसिस भी बनानी है। जैसे हमने पढ़ा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास जो सफिक्स यूज होगा
वो ओइक एसिड यूज होता है। ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से हमें ये पता लगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमें पता लगा ये अल्कोहल है, हमें पता लगा एल्डिहाइड है, हमें पता लगा नाइट्राइल्स हैं, एमाइड्स हैं। ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जिसकी वजह से नोमेनक्लेचर जो है वो हमारे पास डिस्टिंक्शन के तौर पर यूज होता रहा। अब हमारे पास है जी आखिरी बात, इट इज द रिएक्टिव पार्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल। वो कैसे है रिएक्टिव पार्ट, मैं भी आपको बता गया हूं कि ये हमारे पास अगर मैथानॉल है, इसमें OH जो है दिस इज द रिएक्टिव पार्ट, इट इन्वॉल्व्स इन द केमिकल रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स, कि फंक्शनल ग्रुप जो है ये क्या होता है और इसमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको हम जो है वो पढ़ना लाजमी है। अब स्टूडेंट्स ये जो बातें आप पढ़ रहे हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं वो जाहिर है उनके लिए कोई मुश्किल नहीं हो, क्योंकि उनकी बुक में ये बातें गिवन है। लेकिन पंजाब बोर्ड में टेक्स्ट बुक में ये बातें गिवन नहीं है, जाहिर है उनके लिए थोड़ी सी नई होंगी, तो जरूर इसको ऐड करके अपनी टेक्स्ट बुक में राइट अप कर लें। अब आते हैं जी होमोलोगस सीरीज की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स के जब हम बात करते हैं होमोलोगस, होमो मीन कहते हैं सेम को, लोगस कहते हैं किसी भी मेंबर को, किसी यूनिट को, ठीक है जी। तो होमोलोगस सीरीज यानी कि सीरीज ऑफ द कंपाउंड्स in which one member is different from another by CH2 group. So homologous series में क्या है, homologous series में चंद बातें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। homologous series में सबसे पहली बात यह है कि इनमें एक बात तो यह है कि सिमिलर कॉमन फॉर्मूला होता है, सिमिलर कॉमन फॉर्मूला होगा। अब ये कैसे बात हो गई, सिमिलर केमिकल कॉमन फॉर्मूला कैसे हो सकता है? देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहां पर ना एक लिख देता हूं, सपोज मैं यहां लिख देता हूं अल्केन, मैं यहां लिख देता हूं अल्कीन, मैं यहां लिख देता हूं अल्काइन। अब अल्केन जितने भी हैं दुनिया जहान में अल्केन, उनका फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2। इनका क्या होगा, CnH2n। इनका क्या होगा, CnH2n-2। अब जितने भी अल्केन्स हैं, चाहे वो मीथेन हो, चाहे वो इथेन हो, चाहे वो प्रोपेन हो, या चाहे वो ब्यूटेन हो, एंड सो ऑन, इन सब का जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम है। तो हमने क्या बताया कि दे हैव द सिमिलर कॉमन फॉर्मूला। कॉमन फॉर्मूला क्या है, एक्चुअली दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये सेम होगा सबका। इस तरह से अल्कीन की तरफ आ जाए, आपको पता है फर्स्ट मेंबर नहीं होता, कार्बन टू डबल बॉन्ड, कार्बन वाले को अल्कीन कहते हैं, तो सेकंड मेंबर से स्टार्ट होता है, C2H4, C3H6, C4H8। इसी तरह से अल्काइन में ये C2H2, C3H4, C4H6। एक बात तो ये है कि सिमिलर कॉमन फॉर्मूला, आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात समझें, दूसरा पॉइंट इसमें यह है स्टूडेंट्स कि इनमें अगर आप एक मेंबर से दूसरे मेंबर की तरफ जाएं, जरूरी नहीं है सिर्फ अल्केन में, आप यहां पे जाएं, यहां पे जाएं, यहां देखें, यहां देखें, इन सब में आपको डिफरेंस नजर आएगा CH2 ग्रुप का, CH2। ये देखें, अब इसमें मैं एक कार्बन ऐड कर लूं, एक कार्बन ऐड किए कितने हो गए, 2 कार्बन, इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड कर दूं कितने हो गए, 6। इसमें फिर हम CH2 और ऐड करते हैं, इसमें ऐड किया C3, इसमें ऐड किया CH8, इसमें ऐड किया हमने C4, इसमें ऐड किया हमने 10। यहां पर आ जाते हैं, इसमें आप ऐड करें CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप, तो आप देखें CH2 यानी एक कार्बन ऐड हुआ 3, 2 हाइड्रोजन ऐड हुए 4, यहां पर भी आप CH2 ऐड करें तो ये C4H6। तो कहने का मकसद ये है CH2 ग्रुप का ऐड होना, एक मेंबर दूसरे मेंबर से कितना डिफरेंस है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। और आपको और भी एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये जो CH2 ग्रुप होता है इसका मैस कितना होगा, कहते हैं 14 ग्राम। तो एक बात आपको ये भी पता लग गई कि एक मेंबर जो है दूसरे मेंबर से उसके मैस का डिफरेंस कितना है, 14 ग्राम का डिफरेंस है। इसका मतलब अगर इसका मैस कुछ भी है, XYZ कोई भी हम वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज मीथेन का मैस हम सिलेक्ट कर लेते हैं 16 ग्राम है,
तो आप उसमें 14 ऐड करने हो, तो 16 में अगर आप 14 ऐड कर देते हैं तो जाहिर है कि आपके पास 40 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब इथेन का जो मैस होगा वो कितना होगा, 40 ग्राम्स पर मोल होगा। अच्छा, ये हमारे पास तो बात हो गई कि सिमिलर केमिकल फॉर्मूला, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वन मेंबर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बाय CH2 ग्रुप और द 14 ग्राम मैस, जो भी आप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे। तीसरी बात, आप देखें यहां पर, अगर आप इनमें देखें, आप इनमें देखें, आप इनमें देखें तो आपको एक और बड़ी कॉमन चीज नजर आएगी। इनमें सिमिलर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है जी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ये हमारे पास। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये कि यहां डिफरेंस किस चीज का आएगा, डिफरेंस क्या आएगा, एक मेंबर से दूसरे मेंबर में कोई तो डिफरेंस होना चाहिए। यहां पर ये बात याद रख लें कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। वो कैसे, यानी मैसेज पे डिपेंड करती है ना प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। एक मेंबर की दूसरे मेंबर से फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, यानी मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, डेंसिटी हो, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये डिफरेंट होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी तमाम होमोलोगस सीरीज में, हर होमोलोगस सीरीज में, ठीक है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ये डिफरेंट होगी। और लास्ट पॉइंट कि ये मे बी प्रिपेयर्ड, ये भी बात याद रख लें कि हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं बाय सेम सेम मेथड, हम इनको सेम मेथड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। होमोलोगस सीरीज में जितने भी मेंबर्स होते हैं ऑलमोस्ट दे हैव द सिमिलर कॉमन मेथड्स फॉर देयर प्रिपरेशन। सो बच्चों, ये मैंने होमोलोगस सीरीज के दरमियान में आपको ये डिफरेंस बताया, बिकॉज दिस होमोलोगस सीरीज बेस्ड अपॉन दिस फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है जो होमोलोगस सीरीज को जनरेट करके दे रहा है आपको। आगे चलते हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी जबरदस्त बात आपको बताने जा रहा हूं। ये हमारे पास है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शनल ग्रुप एंड द सब्स्टिट्यूएंट। डे स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर किसी एक या एक से ज्यादा एटम्स को रिप्लेस करके कोई भी ग्रुप लगा दिया जाए, उसको कहते होते हैं, दैट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूएंट। अब अगर हम अल्केन्स की बात करें, अल्केन्स में अगर हम किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा के कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दें, हम उसको सब्स्टिट्यूएंट का नाम देते हैं। लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, इसके दो तीन बातें हमने याद रखनी है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं डेफिनेशन की। ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, हम कहते हैं कि ये एक एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ये ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, गिव विच गिव करेक्टरिस्टिक फीचर्स टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है जी, यहां पर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, हम कहते हैं कि when one or more atom in the organic compound is replaced by an atom or group, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। इसका रोल क्या होगा, ये गिव्स द, हमेशा ये बात याद रखनी है, करेक्टरिस्टिक फीचर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, और ये मे और मे नॉट गिव द करेक्टरिस्टिक फीचर्स।
लास्ट पॉइंट, रिएक्टिविटी। ये हम कहते हैं इट इज द रिएक्टिव पार्ट, रिएक्टिव पार्ट होता है, फंक्शनल ग्रुप इज द रिएक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये हो भी सकता है, मे और मे नॉट बी द रिएक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक डिफरेंस है कि फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट में क्या फर्क होगा। फंक्शनल ग्रुप जो है हमेशा रिएक्टिव होगा, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेना है, जबकि आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई अल्काइल ग्रुप लगा दें, दैट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट पार्ट रिएक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। सो ये हमारे पास एक मेजर गैप है जो अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो मिक्सअप करके बैठे होते हैं, तो इसमें मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी। अब हम फंक्शनल ग्रुप्स को चंद हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। इस लेक्चर के सबसे एंड पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक कि आपने पूरी टेबल को, फंक्शनल ग्रुप्स की टेबल को कैसे फौरन चंद मिनटों में जो है वो याद कर लेना है। उस सुपर ट्रिक के लिए ये पूरा लेक्चर आपको सुनना पड़ना है। तो अब हम फंक्शनल ग्रुप को डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में। सबसे पहला हिस्सा है हमारे सिलेबस के मुताबिक कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स है, जिसमें सिंगल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, हैलोजेंस आ जाते हैं। ये कुछ कॉमन से फंक्शनल ग्रुप्स है। कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें आपको ऑक्सीजन नजर आएगा, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें आपको नाइट्रोजन नजर आएगा, और कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें आपको सल्फर नजर आएगा। तो हम स्पेसिफिक अपने टॉपिक पे ही रहेंगे, और इसमें सबसे पहला पार्ट सम कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स की तरफ आते हैं हम। तो हम यहाँ पर हेडिंग देते हैं कि ये हमारे पास हैं जी सम कॉमन, ये है जी कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स। ये कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनको हम जो है वो डिस्कस करते हैं। अब इनमें सबसे पहला नंबर आप ये देखें कि हमारी बुक में आप देखें तो सबसे पहले दिया हुआ है कार्बन टू सिंगल बॉन्ड कार्बन। इसका हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह से डबल बॉन्ड है ये वाला, कार्बन टू डबल बॉन्ड कार्बन। इस तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हम ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह से ये हैलोजन है, इसमें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कुछ भी हो सकते हैं। ये कहलाता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहलाएगा। ये कहलाएगा हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, ये कहलाएगा हेलो ग्रुप। अगर हम क्लास की बात करें तो हम कहते हैं ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, सिंगल बॉन्ड इज नॉट ए फंक्शनल ग्रुप। इनकी जो क्लास है इनको हम कह देते हैं अल्कीन्स। अगर कार्बन टू डबल बॉन्ड चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, मोनोइन हो या पोलीन्स हो या डाइन्स हो या ट्राइन्स हो, ये सारे अल्कीन्स की क्लास में ही आएंगे। हमारे पास एक होता है अल्काइन, इसको कहते हैं अल्काइन, जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा। जनरल फॉर्मूला मैं इनके यहां पे एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए मैं यहां पर आपको नहीं बताना। इसी तरह से हमारे पास अगर हेलोजन होगा तो हम इनको कहते हैं अल्काइल हेलाइड, ये कहलाते हैं जी अल्काइल हेलाइड। ये हमारे पास, तो ये हमारे पास कुछ कॉमन ग्रुप्स थे स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट जो है ग्रुप्स देखते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहला नंबर है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। स्टूडेंट्स अगर आप बुक में देखें तो बुक में ना ऑलमोस्ट 4 कॉलम्स बने हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में फॉर्मूला लिखा हुआ है, सेकंड कॉलम में नेम लिखा हुआ है, थर्ड कॉलम में क्लास लिखी हुई है, और फोर्थ कॉलम में एग्जाम्पल लिखी हुई है। हमने क्योंकि आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो हम इस टेबल को इस तरह से लिखने के बजाय हम इंडिविजुअल कंपाउंड और उनसे रिलेटेड जनरल फार्मूला, उनसे रेलिवेंट आगे जो भी एक्सटेंडेड पॉइंट्स हो सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के, हम वो वन बाय वन पढ़ेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा इस टॉपिक को, और उसमें सबसे पहला नंबर मैं यहाँ पर दूंगा, हमारे पास जो है वो अल्कोहल्स के बारे में आ जाएगी बात। अल्कोहल, अगर हम अल्कोहल्स को देखें तो अल्कोहल्स में अल्काइल ग्रुप के साथ OH लगाना होता है, अल्काइल ग्रुप के साथ, इसलिए मैं ROH से इसको रिप्रेजेंट करूंगा। इसका जो जनरल फार्मूला बनता है
ये है इसका जनरल फॉर्मूला, दिस इज CnH2n प्लस 2O। अब आप देखें कि ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम OH का नाम दे रहे हैं। ये OH का अगर हम नेम की बात करें तो स्टूडेंट्स इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल। लेकिन ये भी बात आपने याद रखनी है कि ये हाइड्रोक्सिल उस वक्त तक फंक्शनल ग्रुप है जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ अटैच है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी किसके साथ अटैच है? अगर ये अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। अगर ये आपने इसको अल्काइल ग्रुप के बजाय, ये मैंने इसको नाम दे दिया अल्कोहल का, लेकिन अगर मैं अल्काइल ग्रुप के बजाय इसको मैं अटैच कर देता हूं एराइल ग्रुप के साथ, तो मैं अब इसको अल्कोहल नहीं कहूंगा, अब मैं इसको कहूंगा फिनोल। तो इसलिए ये बात याद रखें कि अल्कोहल की टर्म तब तक यूज होनी है जब तक आपके पास ये अल्काइल ग्रुप मौजूद है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स देखें, सम टाइम ये क्वेश्चन आ जाता है कि जी बताएं, ये आपके पास एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है लाइक दिस इज CH3OH एंड CH3। लेट्स से मैं इसको कह देता हूं कि जी 2 प्रोपेनॉल है। अब वो कहता है कि ये बताएं कि ये कौन सा जो है फंक्शनल ग्रुप इसमें होगा। ऑप्शन में आ जाता है इसमें कि ये प्राइमरी अल्कोहल होगा, ऑप्शन में आ जाता है जी इसमें कि ये फिनोल होगा, ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कि ये क्या सेकेंडरी अल्कोहल होगा, या ऑप्शन आ जाता है कि बोथ ए एंड सी। अब स्टूडेंट्स अल्कोहल तो है ये, लेकिन आप यहां स्पेसिफाई हो जाएंगे, मजीद स्पेसिफाई हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है दिस इज द सेकेंडरी कार्बन, इसलिए आपको यहां क्या लिखना पड़ेगा? करेक्ट ऑप्शन सेकेंडरी अल्कोहल का होगा अल्कोहल, लेकिन कंपाउंड के अंदर आपको मेंशन क्या करना है? एक्चुअली दिस टाइप ऑफ अल्कोहल इज कॉल्ड द सेकेंडरी अल्कोहल। इसलिए इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि अल्कोहलिक ग्रुप में आपने किस चीज को मेंशन करना है। अब रह गई बात इसके फंक्शनल ग्रुप की, तो इसके फंक्शनल ग्रुप में स्टूडेंट्स आप ये देखें, मैंने यहां पर लिख दिया CnH2n प्लस 2, लेकिन मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं यहां पर आपको। ये है, सपोज कर लें CH3OH, दिस इज द फर्स्ट मेंबर दैट इज कॉल्ड द मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम है इसका। आप इसका मोलेक्युलर फॉर्मूला सेट करते हैं, हम कहते हैं जी C, ये हो गया 3 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन, ये टोटल कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन, और आगे क्या है? O। इसी तरह से मैं कह देता हूं जी C2H5OH, दिस इज द सेकंड मेंबर। अब देखें C2 और H आपके पास क्या हो गया? 6 एंड O। अब आप 2 को मल्टीप्लाई करें अगर 2n से, 2n मीन दिस इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। सपोज यहां पर 1 है तो मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कर देता हूं, 2 हो गया, और प्लस 2 कितना हो गया? 4। तो देखिए 4 आ गया। अब मैं यहां पर 2 लिख रहा हूं, n की जगह पे 2 हो गया, यहां 2 और फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी, और प्लस 2 H6 और O हो गया। इस तरह से हम जनरल फॉर्मूला भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अल्कोहल्स में आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अल्कोहल में होता है OH ग्रुप, और OH ग्रुप में को हम नाम दे रहे हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आपको पता है कि एक OH और भी होता है जिसके ऊपर -1 चार्ज होता है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड ग्रुप। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं चंद डिफरेंसेस आपके सामने रखना चाहूंगा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप में और हाइड्रोक्साइड ग्रुप में जो है वो डिफरेंस क्या होगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑलवेज अटैच्ड विद द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तब आप इसको हाइड्रोक्सिल कहते हैं, और हाइड्रोक्साइड हमेशा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हिस्सा होता है, लाइक NaOH, NaOH। ये आप देखें कि ये इनऑर्गेनिक जो है वो कंपाउंड्स का हिस्सा है, और ये हाइड्रोक्सिल इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है इस पर चार्ज फिक्स नहीं है, जबकि हाइड्रो ऑक्साइड जो ग्रुप है इस पर -1 चार्ज होता है। तीसरी बात, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आयोनाइज होके आयंस की सूरत में फ्री स्टेट में सॉल्यूशन में नहीं रहता, जबकि हाइड्रोक्साइड आयन फ्री स्टेट में सॉल्यूशन में मौजूद होता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जबकि हाइड्रोक्साइड ग्रुप
जो है वो आयनिक बॉन्ड भी बना सकता है। स्टूडेंट्स, बड़ा एक ट्रिकी एमसीक्यू आता है कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन KOH। अब आयनिक है, कोवेलेंट है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है, या बोथ ए एंड बी। तो हम कहते हैं कि KOH की बात की जाए तो आप देखें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड है, जबकि पोटेशियम और ऑक्सीजन के दरमियान में आयनिक बॉन्ड है। सो इसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी हुआ और कोवेलेंट बॉन्ड भी हुआ। तो आपको ये भी डिफरेंस पता होना चाहिए कि हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप क्या है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है। होप सो ये आपको पॉइंट क्लियर है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारे पास ये हो गया जी अल्कोहल्स के बारे में। अब दूसरा हमारे पास है ईथर्स के बारे में कि ईथर्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ईथर्स जो है दिस इज द क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड in which oxygen is bonded from both side with the carbon atoms। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन हो, जनरल फॉर्मूला वही रहेगा, जनरल फॉर्मूला इनका वही रहेगा, CnH2n+2O, ये कहलाता है ईथर। ईथर लिंकेज कहलाता है। अब ईथर जो है चाहे ओपन चेन की स्टेट में हो चाहे वो साइक्लिक स्टेट में हो, ईथर्स ही रहते हैं। आप देखें ईथर लिंकेज ही कहलाता है। ये पॉलीमेरिक फॉर्म्स में भी हो सकते हैं, ठीक है जी। और जैसे कि आप अगर देखें हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स क्या पढ़े में आप लोगों ने, कार्बोहाइड्रेट्स, सारे के सारे ऑक्सीजन के साथ लिंकअप होते हैं। तो ये हमारे पास ईथर लिंकेज की वजह से सारा काम। अब अगर आप यहां पर देखें ईथर लिंकेज में, लाइक मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं सिमेट्रिकल ईथर्स की, यानी दोनों तरफ अगर कार्बन एक जैसे हों तो सिमेट्रिकल ईथर बन जाता है। यहां पे आप देखें C2H6 एंड O। अब ये फॉर्मूला इसके ऊपर बिल्कुल फिट हो जाता है कि Cn की जगह पे हमने लिख दिया 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 प्लस 2 6 हो गया और 7 ऑक्सीजन हो गया। दिस इज द जनरल फॉर्मूला जो हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। तो यहां पर हमारे पास इसका नाम क्या बन गया, हमने कहा जी ये बन गया जी डाई मिथाइल ईथर या मिथऑक्सी। आप मीथेन कह दें, चाहे आयुपिक नेम दे दें या कॉमन नेम से, जो आपको इजी लगे। बहरहाल कॉमन नोमेनक्लेचर को बड़े डिटेल से आपको समझाएंगे इसमें ये बातें। तो ईथर्स के हवाले से तो ये बात होगी कंप्लीट। अब आपको एक बात क्लियर होगी कि अल्कोहल्स का और ईथर्स का हमेशा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर एग्जिस्ट करेगा। वजह क्या है, क्योंकि इन दोनों में जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, कॉमन है, सेम। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जी एल्डिहाइड्स के बारे में। एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स क्या हैं स्टूडेंट्स, ये होता है कार्बोनाइल ग्रुप जिसकी एक तरफ हमेशा हाइड्रोजन होगा। दिस इज द एल्डिहाइडिक ग्रुप। इसको हम एल्डिहाइडिक ग्रुप भी कहते हैं। इसको हम फॉर्माइल ग्रुप भी कह सकते हैं। ये एल्डिहाइडिक ग्रुप भी हो सकता है, एल्डिहाइडिक, या फिर दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है जी, फॉर्माइल ग्रुप भी हो सकता है। ये फॉर्माइल ग्रुप भी हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, इसका हमेशा याद रखें ये टर्मिनल पोजीशन पर होगा। ये ऐसे ग्रुप्स क्या कहलाते हैं, टर्मिनल ग्रुप्स कहलाते होते हैं। ये एंड में होते हैं, चेन की बिल्कुल एंड में, दरमियान में कहीं नहीं आप ऐड अप कर सकते। ये टर्मिनल ग्रुप्स कहलाते होते हैं। ये बिल्कुल स्टार्ट कह दें, आप उसको एंड कह दें, यहाँ वहां पर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब इसमें ये जो है आप इसको बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये फॉर्माइल ग्रुप जो है वो अक्सर एमसीक्यूज का हिस्सा बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फॉर्माइल ग्रुप। तो इसको C डबल बॉन्ड OH, या स्टूडेंट्स इसको हम CHO भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CHO। ये हो गया एल्डिहाइड्स। इनका जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एल्डिहाइड्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है दिस इज CnH2nO। कैसे होगी एग्जांपल, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है HCHO, इसको कहते हैं हम फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड को अगर हम मोलेक्युलर फॉर्मूला की सूरत में लिखें तो आप देखें CH2O, यानी 1 का ट्वाइस हमने कर दिया, ये हो गया और 7 हो। हम कहते हैं एसिटाल्डिहाइड की एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया जी CH3CHO, ये कार्बन हो गए 2 C2 और H हो गया 4, हमने कहा H4 और ये हो गया O। तो ये कार्बन को हमने डबल किया तो CnH2n का फॉर्मूला अप्लाई होता है और ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप कंप्लीट हो जाता है। एल्डिहाइड के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है जी कीटोन्स।
हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी कीटोन्स के बारे में। अब आप देखें जी कीटोनिक ग्रुप क्या होता है। इसको हम सी डबल बॉन्ड ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम नाम देते हैं कार्बोनाइल का, इसको हम नाम देते हैं कीटोनिक ग्रुप का, इसको हम नाम दे सकते हैं ऑक्सो का। सो ये हमारे पास मुख्तलिफ नाम जो है ये इसके बनते हैं। इसका भी जनरल फॉर्मूला सेम होगा, CnH2nO। इसका मतलब एक बात फिर दोबारा बात हुई कि ये जो जनरल फॉर्मूला है ये एल्डिहाइड्स के लिए भी है और ये जो जनरल फॉर्मूला है कीटोन्स के लिए भी है। इसका मतलब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बोथ आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये भी हमने बात याद रखनी। अब कीटोन्स जो है सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं और एलिफेटिक भी हो सकते हैं। लेकिन उनमें एक बात तो बड़ी कॉमन है कि ये जो कार्बोनाइल है इसके दोनों तरफ जो है हमेशा कार्बन एटम ही अटैच होगा। ये टर्मिनल नहीं होते, ये हमेशा दरमियान में भी हो सकते हैं और इनकी पोजीशन को आप चेंज भी कर सकते हैं और ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप भी कहलाता है। सो स्टूडेंट्स ये एल्डिहाइड और कीटोन के हवाले से तो हो गई बात बड़ी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको नेक्स्ट जो है वो ग्रुप आपको बताने जा रहा हूं। ये हमारे पास होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। अब ये है हमारे पास नेक्स्ट जी, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसको कार्बोजाइलिक भी कई जगहों पे हम पढ़ते रहते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसको अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो तो स्टूडेंट्स इसको हम COOH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम इसको C डबल बॉन्ड OOH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाते हैं। ये जो कंपाउंड्स हैं इनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये हमेशा क्या होंगे, टर्मिनल पोजीशंस पर होते हैं। ये भी हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर होंगे। एक मैंने इसका बताया आपको टर्मिनल पोजीशन का, एक मैंने आपको इसका बताया कि ये टर्मिनल ग्रुप्स जो हैं ये होते हैं, ये टर्मिनल पोजीशंस पर होते हैं, ये भी टर्मिनल पोजीशंस पर होते हैं। ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट नोट करने वाली। इसके बाद हम ना इसके चंद डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं और उससे पहले इसका एक फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला है इसका वही होगा CnH2n एंड O2। ये इसका जनरल फॉर्मूला बनता है CnH2nO2। मैं पहले आपको ये प्रूव कर दूं ये कैसे। आप देखें अगर हम यहां पर ले लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका अगर हम मोलेक्युलर फॉर्मूला देखें तो ये C2 बन जाएगा। H कितने हो जाएंगे 4 और O कितने हो गए 2, तो देखें CnH2nO2 हो गया। ये हमारे पास आ गया जी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ना चंद डेरिवेटिव्स हमने याद रखने हैं। कैसे, ये हमारे पास है डे स्टूडेंट्स, ये है COOH ग्रुप। इस COH ग्रुप के ना चंद डेरिवेटिव्स हैं। लाइक अगर हम यहां पर इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें और ये लगा दें C डबल बॉन्ड OR, ठीक है जी, ये क्या बन गया, एस्टर ग्रुप बन गया। अक्सर बच्चे अक्सर जगहों पर ये ईस्टर बोलते जाता है, ईस्टर ये नहीं होता, ये लफ्ज है एस्टर, तो इसको हम एस्टर नाम देते हैं, एस्टरिफिकेशन। सो ये हमारे पास हो गया जी एस्टर के बारे में बात। इसका भी जनरल फॉर्मूला स्टूडेंट CnH2nO2 ही होगा और ये हमेशा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाता है विद द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगली बात, अगर हम इसमें से OH को रिप्लेस करते जाएं और चंद ग्रुप्स लगा दें कि जैसे ये C डबल बॉन्ड ONH2 लगा दूं तो ये एमाइड कहलाएगा। एमाइड भी कह सकते हैं इसको हम, एसिड एमाइड भी कह सकते हैं, एसिड एमाइड भी कह सकते हैं हम इसको। इसी तरह से C डबल बॉन्ड OX, इसको हम एसिड हैलाइड भी कह सकते हैं। ये हमारे पास एसिड हैलाइड होगा, ये कार्बोनाइल ग्रुप। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि ये C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O, ये कहलाएगा एनहाइड्राइड ग्रुप। ये एनहाइड्राइड, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये कार्बोक्सिल ग्रुप के जो है वो डेरिवेटिव्स होंगे। सो स्टूडेंट्स हमारे पास ये कार्बोक्सिल ग्रुप था, इसका एक डेरिवेटिव एस्टर हो गया, एक एसिड एमाइड हो गया, एसिड हैलाइड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया।
ये तो थे हमारे पास ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। अब नेक्स्ट देखते हैं जी नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स।